आज का विषय है ईश्वर क्या है। आइए एक नजर इस पर दृष्टि डालते हैं कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव इसके संबंध में क्या कहते हैं। परम पूज्य कहते हैं कि ईश्वर एक शक्ति है। जब वह किसी विवेकी में प्रवेश करता है तो सकारात्मक कार्य करता है, और अगर अविवेकी में प्रवेश कर गया तो नकारात्मक कार्य करता है। इस शक्ति में ऐश्वर्य है, कुछ भी कर देने की क्षमता है। इसके अभाव में व्यक्ति स्वयं को भयभीत अनुभव करता है, कमजोर अनुभव करता है, लाचार महसूस करता है। भय, कमजोरी, लाचारी को दूर करने के लिए अब वह झूठ बोलता है, फरेबी करता है, मक्कारी करता है। इस तरह से ऐसे अवगुणों को धारण करते चला जाता है। वह हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, यहाँ तक कि ईश्वर और गुरु में भी अवगुण को ही खोजने लगता है, और अंत में एक दुखी जीवन व्यतीत करते हुए दुखी संसार में प्रवेश कर जाता है। अब यहाँ उसे दूर दूर तक अंधकार और कालिमा के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी दिखाई नहीं देता। आगे के सभी मार्ग बंद हो जाते। यहाँ सिसकने और तड़पने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। परम पूज्य कहते हैं कि जब इस शक्ति का पूर्ण उपलब्धि व्यक्ति के जीवन में होता है तो वह व्यक्ति बलवान अनुभव करता है, निर्भीक अनुभव करता है, सुख से जीवन व्यतीत करते हुए दिव्य लोक में प्रवेश कर जाता है। यहाँ सिर्फ दिव्यता, सुख और ज्ञान ही होता है। इस ईश्वर शक्ति से ही सत्य का ज्ञान होता है। यहीं आकर के हर सत्य का ज्ञान होता है। हर चरित्र अपने सत्य से परिचय कराता है। यहाँ आकर के सत्य की खोज समाप्त नहीं होती, बल्कि अनंत में प्रवेश कर जाती है। किसी भी सत्य को जानने के लिए इस शक्ति के कारण में जाना पड़ेगा। संसार का हर प्राणी इसी शक्ति से जिंदा है। एक वृक्ष में इसका अभाव अगर हो जाता है तो उसकी हरियाली चली जाती है। एक प्राणी में जब इसका अभाव हो जाता है तो वो प्राणी जर्जर अवस्था को प्राप्त करता है। यह शक्ति चर अचर सभी में व्याप्त है, लेकिन ये शक्ति एक मानव के अंदर में सिंगल फेज में रहती है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। जब वो व्यक्ति ध्यान साधना करता है तो यही शक्ति फुल फेज में आकर के परमात्मा तथा परमेश्वर बनती है, और उस व्यक्ति के इच्छा अनुसार विभिन्न रूप धारण करके कार्य करने लगती है। इस परम शक्ति को कुछ लोग परमेश्वर भी कहते हैं, कुछ लोग परमात्मा भी कहते हैं, कुछ लोग विश्व शक्ति कहते हैं, और कुछ लोग अल्लाह भी कहते हैं। यह परम शक्ति शरीर में आकर के शरीर के गुरुत्वाकर्षण तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आकर के फंसती चली जाती है। इस गुरुत्वाकर्षण को ही हम माया भी कहते हैं, और इस माया को एक सद्गुरु ही जान सकता है, और उसको हटाने की प्रविधि भी अगर कोई दे सकता है तो एकमात्र सद्गुरु ही दे सकता है। शेष लोग तो केवल बकते चले जाते हैं कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर फंसना नहीं, और वह खुद ही फंसते चले जाते हैं। आइए माँ मीरा के उदाहरण द्वारा इस सत्यता को समझने का प्रयास करें। माँ मीरा 8 वर्ष की थी और अपनी बगिया में खेल रही थी। उसी बगिया में एक पंडित जी ठहरे हुए थे। पंडित जी ने स्नान वगैरह किया और एक आसन लगा करके बैठ गए। फिर अपनी झोली से पत्थर के ठाकुर जी को बाहर निकाला, स्नान कराया और टीका चंदन लगाने लगे। इतने में मीरा वहां आ गई और पूछने लगी कि बाबा बाबा ये क्या है। पंडित जी ने कहा कि यह ठाकुर जी हैं बेटा, यह भगवान है। मीरा ठहर गई उन शब्दों पर।
अब वो पत्थर के ठाकुर जी भगवान का बोध देने लगे। पत्थर में हरकत शुरू हो गई। मीरा ने पहला दर्शन 8 वर्ष की अवस्था में किया था। अब मीरा बहुत ही आकर्षित हो गई भगवान की तरफ। उन्होंने अपनी ही आत्मा को परमात्मा के रूप में पहली बार देखा था और रिझ गई उस दर्शन के बाद। पर वह इस सत्य के रहस्य को नहीं समझ पाई। परम पूज्य गुरुदेव आगे कहते हैं कि मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ था। मैं जब अपने इष्ट को बैठे मूर्तिवत देखता था पर उसमें कोई हिलडोल नहीं होता था। मैं एकटक उन्हें देखते रहता था, निहारते रहता था, पर कोई परिवर्तन नहीं होता था। एक दिन अपने इष्ट में परिवर्तन होते देखा और मैं भी आनंदित होने लगा। उस आनंद में मेरा अस्तित्व मिटता चला जा रहा था और मेरे इष्ट का अस्तित्व उभरता चला जा रहा था। ऐसा रूपांतरण किस काम का जिसे मैं देख न सकूं। अंत में मैंने अपने खोने पर रोक लगाने लगा और लग भी गया, लेकिन हमारा इष्ट फिर वैसा ही मूर्तिवत हो गया। मैं अपने इष्ट का पूर्ण साक्षात्कार नहीं कर सका। मैं अपने आप से पूछा कि यह मेरे इष्ट का साक्षात्कार है या मेरी आत्मा का मेरे इष्ट के रूप में रूपांतरण है। उत्तर आया कि तुम्हारा रूपांतरण है। फिर मेरे इष्ट की आत्मा कहां गई? इस समस्या को लेकर के दूसरे की समस्या बना करके मैं अनेक वरिष्ठ संघ के अधिकारियों से मिला, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। मेरी साधना शिथिल होती चली गई, नीरसता छाने लगी। इस तरह से 6 साल मेरे व्यतीत हो गए। 6 साल के बाद पुनः दूसरी अनुभूति ने मुझे सुनिश्चित करा दिया कि हमारी आत्मा का ही वो ईश्वरीय रूपांतरण था। इस प्रकार चमत्कारों के रहस्यों को भी समझा जो क्षण भर में अनेक बार हो चुके थे। इसी तरह से कुंभार के आवे में पल रहे बिल्ली के बच्चे समेत आवे में आग लगा देने पर भी प्रहलाद ने जैसे ही बिल्ली के बच्चे की रक्षा के लिए परमात्मा से प्रार्थना किया, पूरे प्रकृति में रक्षा के लिए हलचल मच गया। और प्रहलाद की आत्मा ने ही परमात्मा के रूप में रूपांतरित होकर के रक्षा कवच डाल दिया। जब आवे की अग्नि बुझ गई तो बिल्ली के बच्चे उस आवे से बाहर निकले। प्रहलाद के पिता ने भी प्रहलाद पर अनेक तरह के जुल्म किए और सभी जुल्मों से प्रहलाद की आत्मा ने परमात्मा के रूप में खड़ी होकर के प्रहलाद की रक्षा करती रही, इसलिए कि प्रहलाद आत्म संयमी थे। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु ने बहुत सारी योग की सिद्धियां कर रखी थी और वर भी प्राप्त किया था कि मुझे कोई मनुष्य नहीं मार सकता, कोई पशु नहीं मार सकता, मुझे किसी अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं जा सकता, मुझे दिन में नहीं कोई मार सकता, न मुझे कोई रात में मार सकता है, न आसमान में मार सकता है, न जमीन पर मार सकता है। इस वर के प्राप्ति के अभिमान ने भक्तों पर अत्याचार करने के लिए उसे बाध्य कर दिया। राज्य के सभी लोग डर से उसकी बात मानते चले गए और प्रहलाद अकेले पड़ गए, लेकिन आत्मशक्ति उनके साथ थी। कहते हैं कि आत्मदर्शी व्यक्ति निर्भीक हो जाता है, क्योंकि आत्मा का गुण निर्भीकता है। ऐसे में अकेला प्रहलाद अपने पिता तथा उनके सारे अनुयायियों पर भारी पड़ने लगा। एक दिन प्रहलाद के पिता ने प्रहलाद को खंभे में बंधवा दिया और पूछने लगा, बता तेरे भगवान कहाँ हैं? प्रहलाद ने उत्तर देते हुए कहा, हम में, तुम में, खड़े खंभे में, वो सभी में है।
पिता ने कहा कि बुला अपने भगवान को, मैं तुझ पर कोड़े बरसाने का आदेश देता हूं। इतने में प्रहलाद ने खंभे पर एक गहरी दृष्टि डाली और उसकी आत्मा तंत्र के साथ उसमें प्रवेश कर गई। उस तंत्र के सहारे मृत्यु के सभी शर्तों को पूरा करते हुए एक विचित्र रूप धारण करके वो शक्ति हिरण्यकश्यपु का अंत कर दी। हर पापी का एक न एक दिन अंत होता ही है। ये सभी घटनाएं आत्मा के सत्य की पुष्टि करती हैं, परमात्मा के रूप में हुए रूपांतरण को स्वीकार करती हैं। परमात्मा आत्मा का ही विकसित रूप है। सारी योनियां परमात्मा की ही देन है, परंतु मानव योनि ही ऐसी योनि है जो परमात्मा को प्रसव देती है। ओम शांति।